अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी ताज़ीरत पाकिस्तान की प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने अबैटमेंट और अबैटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद आज की वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ताज़ीरत पाकिस्तान में अबैटमेंट की सज़ाएँ कौन कौन सी हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 108 ए से लेकर सेक्शन नंबर 120 तक को कवर करेंगे। तो अपनी टॉपिक पर जाने से पहले कुछ चीज़ें आप जहन में ही रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अबैटमेंट एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है। सब्सटेंशियल ऑफेंस से मुराद क्या है कि अबैटमेंट का होना ही एक ऑफेंस है। मैं किसी को अबैटमेंट कर रहा हूँ, उसके नतीजे में वो बंदा आगे वो ऑफेंस जो कि मैंने अबैट किया है वो कमिट करता है या नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को अबैटमेंट की, लेकिन उस बंदे ने मना कर दिया मैं अबैटमेंट का गिल्टी हूँ। मैंने किसी को अबैटमेंट की, उस बंदे ने अटैम्प्ट किया लेकिन वो ऑफेंस कर नहीं पाया, मैं अबैटमेंट का गिल्टी हूँ। मैंने किसी को अबैटमेंट की, उस बंदे ने ऑफेंस कमिट कर दिया, फिर भी मैं अबैटमेंट का गिल्टी हूँ। मतलब अबैटमेंट इट सेल्फ एक ऑफेंस है। जिस लम्हे जिस मोमेंट मैंने जो है एक बंदे को अबैट किया कि आप जो है ये काम करो, तो उस लम्हे जो है मैं अबैटमेंट के लिए गिल्टी हो गया। अबैटमेंट 3 तरीके से हो सकती है, जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अपनी सेक्शन नंबर 107 के तहत। एक जो है बाय इंस्टिगेशन, किसी को आप प्रोवोक करके इंसाइट करके। सेकंड जो है बाय कंस्पायरेसी भी अबैटमेंट हो सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो है एक अग्रीमेंट में आकर, अग्रीमेंट की पर्सन्स में कोई एक्ट करके। और तीसरी तरीके से हो सकती है अबैटमेंट बाय एड, किसी को फैसिलिटेट करके, एड करके, ताकि वो कोई ऑफेंस वगैरह कमिट कर सके, इंटेंशनल एड। ये 3 तरीके से अबैटमेंट हो सकती है। सेकेंड चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि ये जो सारी हम पनिशमेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये पनिशमेंट सिर्फ तब अवेलेबल होंगी जब कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न किसी सेक्शन का नहीं बना हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 121 में, जो कि वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान को या फिर उसकी अटैम्प्ट को डील करता है, उसमें अबैटमेंट की अलग से सज़ा दी गई है। या फिर अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 131 को, जहाँ पर किसी नेवी ऑफिसर जो होते हैं, सोल्जर सेलर्स वगैरह होते हैं जो कि नेवी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अगर आप म्यूटनी करने पर, बगावत करने पर अबैट करने के लिए अबैट कर रहे हैं, उसके लिए सज़ा वहाँ पर स्पेसिफाइड है। सेक्शन नंबर इसी तरीके से 132 हो गया, 33 हो गया। ये वो वाले प्रोविजंस हैं ताज़ीरत पाकिस्तान के जहाँ पर अबैटमेंट की अलग से उसी ऑफेंस के अंदर सज़ा दी गई है। लेकिन जहाँ पर कोई किसी अबैटमेंट के लिए, किसी ऑफेंस की अबैटमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाया गया, उनके लिए हमारे पास ये सारी पनिशमेंट्स अवेलेबल होंगी। अब हमने ये बात तो कर ली। तीसरी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि हमने ये बात तो कर ली कि अबैटमेंट इटसेल्फ एक ऑफेंस है, ठीक है, और अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाया गया तो ये वाली पनिशमेंट्स होंगी। लेकिन इन पनिशमेंट्स में वेरिएंस है। वेरिएंस किस तरीके से कि अगर ऑफेंस हो जाता है तो हायर पनिशमेंट है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो लेसर पनिशमेंट है। चौथी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि अबैटमेंट, अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठकर किसी बाहर रहने वाले, किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले बंदे को अबैट कर रहा है कि आप ये काम करो, तो वो जो बंदा पाकिस्तान में बैठकर अबैटमेंट कर रहा है उसको अबैटमेंट की सज़ा पाकिस्तान में ही मिलेगी। ये हमें कहता है सेक्शन 108 ए ऑफ ताज़ीरत पाकिस्तान। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक बंदा रह रहा है हैदराबाद के अंदर। वो क्या करता है कि इंडिया के हैदराबाद में कोई बंदा रह रहा है, उसको फ़ोन करके ये कहता है कि आप जो है किसी मिस्टर ए को जो है वो कत्ल कर दे। तो जो कत्ल होगा, हुआ नहीं हुआ, उसकी सज़ा तो वहाँ पर इंडिया उसे डील करेगा, लेकिन पाकिस्तान में जो बंदा रह रहा है उसको अबैटमेंट ऑफ मर्डर की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 109 के मुताबिक एक ऑफेंस की अबैटमेंट की जाती है और उसके नतीजे में जिस ऑफेंस की अबैटमेंट की जाती है वही सेम एक्ट जो है, ऑफेंस जो है वो कमिट होता है। तो ऐसी सूरत में सज़ा क्या होगी? वो सज़ा होगी जो कि पनिशेबल, जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड ऑफेंस में होगी उसमें। फॉर एग्जांपल मैं किसी को अबैट करता हूँ मर्डर के लिए, मैं ए को कहता हूँ कि आप जो है बी का मर्डर कर दें, ठीक है। ए जो है बी का मर्डर करता है और ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है। अब मर्डर की जो पनिशमेंट है वो अलग से प्रोवाइड नहीं की गई, जो सेक्शन 302 में है। वहाँ पर 3 किस्म की सज़ाएँ हैं, किसास से और डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। वो बंदा जो है ऑफेंस कमिट कर देता है, वो आ जाएगा कौन से ज़ुमरे में? 109 के। क्यों? क्योंकि मैंने अबैटमेंट उसको मर्डर की गई थी, उसने सेम एक्ट जो है कमिट किया है और उसकी सज़ा उसे क्या मिलेगी?
या किसास होगी या फिर डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, वो सज़ा जो कि मर्डर के ऑफेंस में दी गई है। इसी तरीके से मैं किसी बंदे को अबैट करता हूँ किसी एक काम के लिए, लेकिन वो जो काम करता तो सेम है, एक्ट तो सेम करता है, लेकिन डिफरेंट इंटेंशन के साथ करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए को कहा कि आप जो है फ़लानी जगह पर जाकर आपने चोरी करनी है। ए जो है वहाँ पर जाकर चोरी तो करता है, लेकिन उसकी इंटेंशन और मेरी इंटेंशन जो है वो डिफरेंट होती है। एक्ट तो सेम होता है, वो करता है जो कि मैंने अबैट किया गया, लेकिन उसकी इंटेंशन डिफरेंट होती है। ऐसी सूरत में भी जो अबैटर होता है उसकी लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। जो अबैटर उसी तरीके से लायबल होगा कि जैसे उसने जो एक्ट कमिट हुआ है उसकी अबैटमेंट की हो। ऐसी सूरत में जो सज़ा होगी सेक्शन नंबर 110 के मुताबिक वही सज़ा होगी जो कि उस ऑफेंस के अंदर प्रोवाइडेड है। मतलब जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को सज़ा दी जाएगी वही अबैटेड पर्सन पर अबैटर को दी जाएगी। अगर जो है एक एक्ट की अबैटमेंट की जाती है लेकिन डिफरेंट एक्ट जो है वो कमिट होता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इस एक्ट के बजाय वो एक्ट हो सकता था, डिफरेंट एक्ट हो सकता था। फॉर एग्जांपल कि मैं जो है एक वेटर को कहता हूँ कि आप जो है एक ही चाय में जहर मिला दें। वो एक ही चाय में जहर मिलाता है, मैंने उसको इंस्टिगेट किया, बैट किया, मैं गिल्टी हो गया। अब यहाँ पर आगे ऑफेंस कमिट होने जा रहा है तो मेरी सज़ा यहाँ पर डिटरमाइन होगी। वेटर क्या करता है? एक ही चाय में जहर मिलाता है। जब वो चाय सर्व करने जाता है तो वो चाय ए के बजाय बी पी लेता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि ए के बजाय बी के साथ ऑफेंस अगेंस्ट बी भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो लायबिलिटी होगी वो अबैटर की इफेक्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल इसी तरीके से लायबल होगा कि जैसे उसने बी को मारने के लिए इंस्टिगेट किया था। अगर एक जो है मैं किसी इंसेन पर्सन को कहता हूँ कि वो सामने जो घर है ना उसको आग लगा दो, लेकिन इंसेन पर्सन क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वो उस घर के बजाय किसी और घर को आग लगा सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? इंसेन पर्सन जाता है, जो घर मैंने इंडिकेट किया था उसके बजाय उसके बराबर वाले घर को आग लगा देता है। एक्ट तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, तो इस वजह से मेरी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन इसी तरीके से मैं एक बंदे को कहता हूँ कि आप जो है क्या नाम है, आपने इस घर को आग लगानी, मैं उसको घर का इंडिकेट कर दिया, वो बंदा बिल्कुल सेन है, लेकिन वो बंदा क्या करता है? घर को आग लगाने से पहले वहाँ पर चोरी कर लेता है। तो चोरी का जो ऑफेंस था उसकी और जो आग लगाने का ऑफेंस था जो कि मैंने अबैट किया था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं थी दोनों की। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, ऑफेंस ऐसा था। तो ऐसी सूरत में मैं गिल्टी होऊंगा सिर्फ अबैटमेंट टू एड्स ऑन का, कि इस चीज़ को आग लगा दो, मैं सिर्फ उसकी अबैटमेंट का गिल्टी होऊंगा। वो जो चोरी का जो ऑफेंस किया है उसकी जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने, उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। या मैं कौन कहता है सेक्शन 111 कि जब डिफरेंट एक्ट कमिट किया जाएगा तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि उस ऑफेंस की ये एक्सपेक्टेशन वहाँ पर थी, ये पॉसिबिलिटी थी कि इसके बजाय ये ऑफेंस भी हो सकता है। अगर तो पॉसिबिलिटी थी तो वो जो प्रिंसिपल अबैटर है, जो अबैटर है, वो गिल्टी होगा ऑफेंस कमिटेड के लिए। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर तो वो गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस कमिटेड के लिए, लेकिन सिर्फ जो ऑफेंस अबैटेड था उसके लिए वो गिल्टी होगा। सेक्शन 112 जो है इसको ही फर्दर क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि आप जो है किसी बंदे को एक एक्ट की अबैटमेंट करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि उसने वहाँ पर डिफरेंट एक्ट कमिट कर दिया। लाजमी यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का होना, प्रोबेबिलिटी का होना जो है लाजमी है। डिफरेंट एक्ट कमिट किया मैंने अबैटमेंट एक काम की थी, उसने कमिट जो है वो दूसरा ऑफेंस कर दिया। तो ऐसी सूरत में जो अबैटेड पर्सन अबैटर होगा वो गिल्टी होगा एक्ट अबैटेड का और एक्ट डन का, दोनों के लिए उसको सज़ा दी जा सकती है। ये हमें कौन कह रहा है? सेक्शन नंबर 112। अगर जो है वो सेम एक्ट को तो करता है लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक्ट तो उसने वही किया जो मैंने कहा, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने ए को कहा कि आप जाकर जो है बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएं। ठीक है, अब ग्रीवियस हर्ट जब बी को पहुंचाया जाता है, ए बिल्कुल मेरी अबैटमेंट पर काम करते हुए जाता है, बी को सर में डंडा मारता है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ दिन बाद बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इफ़ेक्ट्स जो चाहे थे वो इफ़ेक्ट सिर्फ ये थे कि बी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? बी की फिर डेथ हो जाती है। तो इस सूरत में भी मेरी लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, मैं बिल्कुल उसी तरीके से लायबल होऊंगा जैसे कि मैंने उसके मर्डर के लिए अबैटमेंट की हो। तो सेक्शन नंबर 109 सेम एक्ट कमिट हुआ या सेम एक्ट था लेकिन इंटेंशन डिफरेंट थी,
अबैटेड पर्सन की या प्रिंसिपल ऑफेंडर की डिफरेंट एक्ट था, लेकिन वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी गिल्टी दोनों एक्ट्स के लिए होगा, ऑफेंसेस के लिए जिसके लिए मैंने अबैटमेंट की और जो है प्रिंसिपल ऑफेंडर ने कमिट किया या अबैटेड पर्सन ने कमिट किया, सेम एक्ट था लेकिन डिफरेंट इफेक्ट था। इन सब सूरतों में पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट वो होगी जो कि उन ऑफेंसेस के अंदर जो कि ऑफेंस कमिट किया गया है उनके अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, इन सब के अंदर पनिशमेंट वो होगी। ये जो नीचे वाले हमारे पास सेक्शन है ये स्पेसिफिकली डील करते हैं कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन से, कि कोई ऑफेंस होने वाला था उसका प्लान जो है आपने कंसील किया है। यहाँ वाले सेक्शन जो है जो कि सेक्शन 118 और 19 एंड 20 ये 3 सेक्शंस में इनको डील किया गया स्पेसिफिकली कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन को। इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑफेंस की अबैटमेंट करता है और ऑफेंस जो है जिसकी अबैटमेंट की गई या फिर उससे मिलता जुलता ऑफेंस हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या सज़ा होगी। अब हम ये देखते हैं कि ऑफेंस की अबैटमेंट तो की गई लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर सज़ा जो है कम होगी। कम किस तरीके से होगी? अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट था तो ऐसी सूरत में सेक्शन नंबर 115 के मुताबिक अगर ऑफेंस बिल्कुल भी कमिट नहीं होता तो 7 साल की सज़ा और उसके साथ साथ फ़ाइन जो है वो अबैटर को दिया जाएगा। मैक्सिमम 7 साल की सज़ा, इससे कम भी हो सकती है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। तो अगर तो है जो है ऑफेंस तो कमिट नहीं होता लेकिन उसके नतीजे में, उस एक्ट के नतीजे में, मतलब जो अबैटेड पर्सन है उसके एक्ट के नतीजे में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस राइज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को कहा था कि आप जो है बी का मर्डर करें, लेकिन वो बी का जब मर्डर करने जाता है वो ऑफेंस तो कमिट नहीं कर पाता मर्डर का, लेकिन उसके एक्ट्स के नतीजे में बी को कोई छोटी मोटी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह अराइज होते हैं, उसको कुछ मामूली चोट आ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अराइज हुए, ऐसी सूरत में 14 साल की सज़ा और उसके साथ साथ जो है फ़ाइन उसको वार्ड किया जाएगा अबैटर को। अगर जो है वो ऑफेंस जिसके लिए मैंने अबैटमेंट की वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, मतलब सज़ा उसकी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा कोई दूसरी सज़ा थी, तो ऐसी सूरत में सेक्शन नंबर 116 के मुताबिक जो 1/4 होगी लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी सेक्शन की बेयर रीडिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो एक्सटेंड टू का मतलब क्या होता है कि लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट वहाँ पर इंडिकेट की जाती है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये हो सकती है। तो अगर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट था तो ऐसी सूरत में अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/4 जो है लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट की वो अवार्ड की जाएगी या फ़ाइन अवार्ड किया जाएगा, या 1/4 इम्प्रिजनमेंट की और फ़ाइन जो है दोनों अवार्ड किए जा सकते हैं अबैटर को। अगर यही काम जो है अबैटर एक पब्लिक सर्वेंट हो तो ऐसी सूरत में उसकी जो सज़ा है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पर क्या था 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जांपल चोरी के लिए कोई पब्लिक जो सर्वेंट है वो अबैट करता है किसी बंदे को। फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं ए को कहता हूँ कि आप जो है जाकर फलानी जगह पर चोरी करें। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरी ड्यूटी है उस काम को रोकना, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो मुझे जो अबैटमेंट की सज़ा मिलेगी वो 1/2 होगी। चोरी की सज़ा लॉन्गेस्ट टर्म कितनी होती है 3 ईयर्स, जो मुझे सज़ा मिलेगी वो इसका हाफ हो जाएगा, फिर मतलब 1.5 ईयर्स तक मुझे सज़ा मिल सकती है। और इसके साथ या तो फ़ाइन की सज़ा भी मिल सकती है या जो है इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों की साथ मिलाकर मुझे सज़ा भी मिल सकती है। अब हम देखते हैं कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन को। कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन करके भी एक बंदा जो है अल्टरनेटिवली क्या कर रहा होता है, किसी ऑफेंस को एड कर रहा होता है। तो ये वाले जो 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 118, 19 एंड 20, ये स्पेसिफिकली डील करते हैं अबैटमेंट बाय एड या फैसिलिटेशन। क्योंकि अगर मैं किसी डिज़ाइन का, मुझे पता है कि ये मंसूबा बन रहा है लेकिन उसको मैं जानबूझ कर छुपाता हूँ या फिर कोई ऐसे इलीगल ओमिशन करता हूँ या मिस रिप्रेजेंट करता हूँ, उनको मिस रिप्रेजेंट करके, जो कि मुझे पता है कि ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आगे जाकर रिप्रेजेंट करता हूँ किसी बंदे को, तो ऐसे सूरत में क्या होता है कि मैं अल्टरनेटिवली उन ऑफेंडर्स को, प्रिंसिपल ऑफेंडर्स को क्या कर रहा हूँ, एड कर रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि वो अपना ऑफेंस कमिट कर सकें। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक बंदा कंसीलमेंट 3 तरीके से कर सकता है। कंसीलमेंट वो इलीगल एक्ट के ज़रिए कर सकता है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है। वो इलीगल ओमिशन के ज़रिए भी कंसीलमेंट कर सकता है कि जो कि उसकी ड्यूटी थी करना लॉ के अंदर, लेकिन उसने ओमिट करके ख़ुद को रिस्ट्रेन करके कंसीलमेंट की। यहाँ पर इलीगल ओमिशन के ज़रिए कंसीलमेंट हो जाएगी। कंसीलमेंट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए भी हो सकती है कि आपको पता है कि ये फैक्ट्स हकीकत नहीं है, उसके बावजूद आप क्या करते हैं, फैक्ट्स को
मिस रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाकर, और अल्टरनेटिवली आप क्या करें, किसी ऑफेंस की कमीशन में एड फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप गिल्टी हो जाएंगे किसके, कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑफ ऑफेंस के। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर जो है एक आम बंदा वो किसी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट करता है जो कि पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो सेक्शन नंबर 118 के मुताबिक अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 7 साल इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ फाइन। लेकिन अगर जो है ऑफेंस कमिट नहीं होता तो ऐसी सूरत में 3 साल सज़ा और उसके साथ साथ फाइन। अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद सिर्फ इम्प्रिजनमेंट था तो ऐसी सूरत में 1/4 जो है लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट की या फाइन या दोनों। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट था लेकिन उसकी कमीशन नहीं होती तो ऐसी सूरत में 1/8 ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट या फाइन या फिर दोनों की सज़ा बैटर को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल के ऑफेंस पनिशेबल विद हमारे पास आ जाता है, इसमें चोरी का ऑफेंस आ जाएगा। मुझे पता होता है कि यहाँ पर चोरी होने वाली है, ठीक है, पता होने के बावजूद मैं क्या करता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उस चीज़ की मतलब इन्फॉर्मेशन दूँ एक पुलिस को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं करता, इलीगल ओमिशन कर देता हूँ वहाँ पर। तो अल्टरनेटिवली क्या होता है, अगर चोरी हो जाती है तो मुझे 1/4 लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट जो चोरी की होगी 3 साल, उसकी 1/4 मुझे मिलेगी या फ़ाइन या बोथ। लेकिन अगर जो है ऑफेंस कमिट नहीं होता और ये फाउंड आउट होता है कि मैंने कंसीलमेंट की थी तो ऐसे सूरत में 1/8 ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट, 3 साल का जो 1/8 होगा वो मेरी सज़ा होगी, या फ़ाइन या दोनों इम्प्रिजनमेंट और फाइन मुझे सज़ा के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे पता है कि यहाँ पर एक घर में चोरी होने वाली है लेकिन मैं थाने पर जाता हूँ, पुलिस स्टेशन पर, और कहता हूँ कि नहीं यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर चोरी होने वाली है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जाकर मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो ऐसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन की सूरत में भी मैं इस कैटेगरी में फॉल करूँगा। ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट होता है तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, अगर कमिट नहीं होता है तो मुझे ये वाली सज़ा के लिए हकदार होऊंगा। अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो कंसीलमेंट करता है, पब्लिक सर्वेंट से मुराद क्या है कि एक वो पब्लिक सर्वेंट जैसे कि पुलिस होगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, वह किसी ऐसी चीज़ की कंसीलमेंट करती हैं जो कि उनकी ड्यूटी थी उनको प्रोहिबिट करना, रोकना, तो ऐसी सूरत में उनकी सज़ाएँ क्या होंगी अबैटमेंट की सूरत में, वो क्या है पनिशेबल। अगर जो है ऑफेंस जिसकी उन्होंने कंसीलमेंट की है, डिज़ाइन की, वो पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, तो सेक्शन नंबर 119 के मुताबिक उस पब्लिक सर्वेंट को जो सज़ा मिलेगी अगर ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो ऐसी सूरत में उसे 1/2 जो लॉन्गेस्ट टर्म होगी इम्प्रिजनमेंट की उसकी सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल एक हद का एसएचओ है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी टेरिटरी में जो भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं उसने उनको रोकना होता है। उसे पता चलता है कि एक जगह पर मर्डर हो गया, मर्डर एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या उसे पता है कि एब्डक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि 14 साल से कम उम्र लड़की है जिसकी एब्डक्शन होने वाली है, ठीक है, उसकी सज़ा एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो क्या करता है कि ओमिट करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उससे अल्टरनेटिवली डिज़ाइन को कंसील किया, डिज़ाइन को कंसील करने के लिए वो लायबल क्या होगा, 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है। अगर वही ऑफेंस कमिट नहीं होता तो ऐसी सूरत में जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो 1/4 जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट होगी उसके लिए लायबल होगा। अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट करता है जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है तो ऐसी सूरत में उसे अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 10 साल की सज़ा, फ़ाइन और उसके साथ साथ दोनों भी अवार्ड किए जा सकते हैं। अगर जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं होता जिसकी उसने कंसीलमेंट की है तो ऐसी सूरत में उसे 1/4 जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट होगी उसकी सज़ा दी जाएगी। तो ये सारी सज़ाएँ जो है जहाँ पर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न बनाया नहीं गया है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वो ऐसी सूरतों में अबैटमेंट की सज़ाएँ इन रूल्स के मुताबिक दी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे 2 सेक्शंस और हैं जो कि लेफ़्ट आउट हो गए हैं, सेक्शन नंबर 114 एंड सेक्शन नंबर 116। सेक्शन नंबर 114 ये कहता है कि अगर अबैटर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर मौजूद नहीं, अवेलेबल नहीं है, वहाँ से एब्सेंट है, तो ऐसी सूरत में उसे जो सज़ा दी जाएगी वो अबैटमेंट की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर एक प्रिंसिपल ऑफेंड जो अबैटर है वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर मौजूद था तो ऐसी सूरत में उसका मौजूद होना अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफेंडर्स के साथ मिल गया तो उसे अबैटमेंट की सज़ा नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल ऐसे समझा जाएगा कि जैसे उसने खुद एक्ट कमिट किया है। सेक्शन 107 ये कहता है कि अगर एक बंदा जनरल पब्लिक को या फिर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को किसी ऑफेंस के लिए इकट्ठा करता है या बैट वगैरह करता है तो उसे जो सज़ा दी जाएगी वो कितनी होगी, 3 साल की सज़ा होगी
और उसके साथ साथ उसे फ़ाइन भी अवॉर्ड किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ऑफेंस कमिट होंगे तो ऐसी सूरत में कौन सी सज़ा होगी, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होते तो ऐसी सूरत में अबैटर को कौन सी सज़ा दी जाएगी, हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के एंड में जो है मैं एक स्लाइड भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।